इस वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हुए अगर हो सके तो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो पढ़ें कि क्वेश्चन में दिया क्या है। बोला है कुछ खिलौने एक दुकानदार के द्वारा बेचे जा रहे हैं, जिसमें से 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पर और शेष को 10% हानि पर बेचा जा रहा है और हमें कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से। कैसे एलिगेशन मेथड से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जहां भी एक ही चीज के दो भाग किए जा रहे हों, एक को प्रॉफिट और दूसरे को भी प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जा रहा हो, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत हम इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले भाग का प्रॉफिट परसेंटेज हम यहां लिखते हैं 35%, और दूसरे का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हम यहां लिखते हैं। अब लॉस हो रहा है यहां तो नेगेटिव के साथ -10% यहां पर लिखा, लॉस है इसलिए माइनस, और जो कुल लाभ या हानि होगी उसको बीच में लिखना है। तो कुल कितना हो रहा है अभी हमें नहीं पता है, तो उसको हम कितना मान लेते हैं x। और उसके बाद जब हम इस 35 में से इस x को घटाएंगे तो इस दूसरे वाले भाग की क्वांटिटी आएगी, जबकि इस x में से इस दूसरे वाले भाग में जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको घटाएंगे तो पहले भाग की क्वांटिटी आएगी। और हमें क्वांटिटी दी है कि पहले भाग में कितनी मात्रा है, कितने खिलौनों को बेचा गया है, 2/3 को, जबकि दूसरे भाग में जो शेष बच रहे तो 2/3, 3 में से 2 खिलौने पहले भाग, तो 3 में से एक भाग बाद में जो शेष बचा वो बेचा जा रहा है। और यहाँ रेशो देखा जाए क्वांटिटी में तो कितने का रेशो है, 2 और 1 का। ये एलिगेशन मेथड से इस तरह हमें जमाना होता है। अब अगर हम 35 में से x घटा रहे हैं, 35 में से x सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये 1 मिलना चाहिए। और जब x में से क्या घटा रहे हैं, -10, x में से -10 घटाएं तो हमें रेशो क्या मिलना चाहिए, 2। ये x जो होता है 35 और ये दूसरा वाला जो नंबर है, यहाँ पर जो भी नंबर होंगे उनके बीच का ही कोई ना कोई नंबर होता है। 35 में से x घटाया और x में से घटाया -10, तो कितना रेशो, 35 में से x घटाने पर 1 और x में से -10 घटाने पर कितना, 2, तो उसको नीचे लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 35 से 2 का गुणा तो 70, माइनस में 2x, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 10। एक का मल्टीप्लाई करने से कोई अलग आंसर नहीं आने वाला। -2x जोड़ देंगे x में तो 3x, और इक्वल में आप इसको यहाँ ले आएंगे तो 60x। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 20। मतलब पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, पॉजिटिव मिला है इसलिए लाभ हो रहा है कितने का, 20% का। आई होप आप लोगों को एलिगेशन मेथड से समझ में आया होगा कैसे करना है। चलिए एक और तरीका देखते हैं कैसे हम परसेंट के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन को परसेंट के कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि पूरे खिलौनों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 300 था। अब 100 क्यों नहीं लिया, परसेंटेज में हम तो अधिकतर बार 100 लेते हैं। 300 इसलिए लिया क्योंकि इस खिलौने के दो भाग करने, एक 2/3 भाग और एक 1/3 भाग, जिससे आप 300 लेने से आसानी से कर सकते हैं। पहले भाग की कीमत 200 मान लें और दूसरे भाग की कीमत 100 मान लें। अब इसे बेचा जा रहा है प्रॉफिट पर, कितने प्रॉफिट पर, 35%। तो 200 का 35% 70, इसका 35% कितना होगा, 70। मतलब पहली वस्तु बेची जाएगी 270 में, जबकि दूसरे भाग को बेचा जा रहा है 10% लॉस पर, मतलब बेचा जा रहा है मान लिया यहां पर 90 में। 200 पहले भाग की वैल्यू तो 35% लाख तो 270, दूसरे भाग की वैल्यू 100 रुपए, तो 10% लॉस तो 90। तो आप देखें कुल यहाँ पर कितने रुपए मिले, 360 रुपए। तो जो चीज 300 की थी कुल कुल कितने में बेची जा रही है, 360 में। तो हमें दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है 60 का, और हम प्रॉफिट परसेंटेज भी बता सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब 300। तो ये 0 से 0, 6 से 5 बार और 5 से 20 बार आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज 20% हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दोनों तरीके समझ में आए होंगे। आप एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और परसेंट के कॉन्सेप्ट से कॉस्ट प्राइस 300 लेकर भी कर सकते हैं।